आज अपनी क्लास होगी राजस्थान के अनुसंधान केंद्र, क्योंकि हम अलग अलग केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के अनुसंधान केंद्र, तो इसमें अपना पहला है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर। तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। तो इसे याद कर लेना, बीजी 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 बीजी। तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में। अगला अपना राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर में। स्थापना हुई थी 1943 में। फिर है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। ये बीकानेर में है, जोहड़बीड़। फिर है भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक। स्थापना हुई थी 1962 में। भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक। फिर अपना कपास अनुसंधान केंद्र, तो यह है श्री गंगानगर। फिर अगला अपना है केंद्रीय कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म, इसकी स्थापना 1956 में सूरतगढ़ गंगानगर में हुई थी। ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। केंद्रीय कृषि फार्म रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, यानी एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है केंद्रीय कृषि फार्म। इसकी स्थापना 1956 सूरतगढ़ गंगानगर। फिर अपना है केंद्रीय पशुधन फार्म 1956 सूरतगढ़। केंद्रीय पशुधन फार्म 1956 सूरतगढ़। इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर। इसबगोल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर में। अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान संस्था है केरू, जोधपुर में। ये भी जोधपुर में एक केरू। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है शेवर भरतपुर। स्थापना हुई थी 1993 में। 2009 में इसका नाम बदलकर सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, श्योर भरतपुर वाली का राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, और 2009 के बाद में इसका नाम चेंज करके सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। सरसों व राई में राजस्थान का स्थान पहला है। सरसों और राई में राजस्थान का स्थान 1 नंबर पे है। फिर है अपना काजरी जोधपुर। काजरी कहाँ पे है? जोधपुर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इस काजरी का पूरा नाम है ये। 1962 में मरु वनीकरण केंद्र के रूप में स्थापित की गई। 1962 में मरु वनीकरण केंद्र के रूप में स्थापित की गई है तथा 1959 में इसे काजरी के रूप में पूर्ण संस्था का दर्जा दिया गया। पूर्ण संस्था ने, यानी काजरी का पूर्ण संस्था वो दर्जा दिया गया 1959 में। इसके 5 उपकेंद्र है बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, लद्दाख। ये 5 इसके काजरी के उपकेंद्र है। ये इधर आफरी, ये भी जोधपुर में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। 1988 में पूर्ण संस्था का दर्जा दिया गया। इसको 1988 में दिया गया और काजरी को 1959 में। फिर है अपनी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बिछवाल बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बिछवाल बीकानेर, यानी बै इस बै से इधर भी बै ट्रिक है ये। बागवानी बिछवाल बीकानेर। 1993 में राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी संस्था के रूप में स्थापना, यानी 1993 में तो राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी संस्था के रूप में स्थापना हुई तथा सन 2000 में नाम बदलकर शुष्क बागवानी संस्था कर दिया गया।
पहले इसका नाम 1993 राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी संस्था था। फिर 2000 में नाम बदलकर शुष्क बागवानी संस्था कर दिया गया है। फिर अगला है अपना, काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा आइबोमिक्स नामक एक मिश्रण तैयार किया गया है। इसे पिलाने पर बकरी का दूध बढ़ता है। यानी बकरी का दूध किससे बढ़ता है? आइबोमिक्स से। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा, काजरी के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा आइबोमिक्स नामक एक मिश्रण तैयार किया गया है काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा। इसे पिलाने से बकरी का दूध बढ़ता है। फिर अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा है अपना। तो बांसवाड़े में, अनुसंधान केंद्र बांसवाड़े में किसका उत्पादन होता है? मक्का, चावल, सोयाबीन और मूंगफली। ये अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है अपना, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था झुंझुनू। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था झुंझुनू, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। फिर अपने रतनजोध अनुसंधान केंद्र। रतनजोध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागौर में। कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में। कपास अनुसंधान केंद्र वाला आएगा गंगानगर में। भेड़ प्रजनन केंद्र है फतेहपुर सीकर में। ये भेड़ प्रजनन केंद्र है फतेहपुर सीकर में। इसबगोल अनुसंधान कहाँ पे है? जोधपुर में। यानी ये इसबगोल अनुसंधान केंद्र भी जोधपुर में है। अश्व प्रजनन केरू एवं अनुसंधान केंद्र जोधपुर में। ये केरू गांव में है, ये जोधपुर जिले में है केरू। अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र भी जोधपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था, ये एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछते। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? जोधपुर में। यानी ये चारों जोधपुर में है। फिर अपने बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र है रामसर अजमेर में। फिर चारा बीज अनुसंधान केंद्र मोहनगढ़ जैसलमेर में। चारा बीज अनुसंधान केंद्र, यानी बकरी क्या खाती है? चारा। तो बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र तो आएगा रामसर अजमेर, और चारा बीज अनुसंधान केंद्र मोहनगढ़ जैसलमेर में आएगा। फिर है जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर, जवार अनुसंधान केंद्र। और भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र भी वल्लभ नगर उदयपुर में है। जवार, भैंस क्या खाती है? जवार। तो जवार और भैंस दोनों कहाँ पे है? वल्लभ नगर उदयपुर में। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र भी वल्लभ नगर उदयपुर में है, और जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर। खरगोश अनुसंधान केंद्र, तो खरगोश अनुसंधान केंद्र है वो अपना टोंक में है। तो ये अपने अनुसंधान केंद्र कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखने हैं तो अपने YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।